जिस किसी को भी वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गठिया की दिक्कतें या अर्थराइटिस बदलने लगा है, आपके सारे के सारे जॉइंट्स को अगर आप चेक करेंगे तो जैसे थोड़ी सी ठंड बढ़ती है या मौसम बदलता है, इस दौरान आप देखेंगे तो जॉइंट्स में सारे के सारे वहाँ पर पूरी जगह पे सूजन आने लग जाएगी, फूला फूला सा महसूस होएगा और वहाँ पर लालिमा आने लग जाएगी और हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है। यानी यह समस्या गठिया की होती है। इसके अंदर सारे के सारे जॉइंट्स के अंदर गठिया यानी कि पूरी तरह से अर्थराइटिस की समस्या होने लगती है। ये गुठलियों के रूप में आपके शरीर में बन सकता है, मांसपेशियों के खिंचाव के रूप में ये आपके शरीर में बन सकता है, या रोजाना दर्द होकर के और इस तरह से हाथ पैरों की नसों के अंदर से टेढ़ापन भी आ सकता है। तो अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत रहती है तो आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, इसे आप लगातार करते रहते हैं तो आपकी गठिया की दिक्कत को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि गठिया एक ऐसी समस्या होती है जिसमें जॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है और इस शरीर की सारी हड्डियों को कमजोर कर देता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस नुस्खे को आप लगातार कर सकते हैं। वैसे ये शरीर के और भी रोगों पर काम करेगा, जैसे आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। अगर आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उससे आपको बचाएगा। अगर आपको बार बार एलर्जी हो जाती है तो उससे आपको बचाएगा। अगर किसी व्यक्ति का स्टेमिना काफी कमजोर होता है तो उसके स्टेमिना को पावरफुल बनाएगा, मेटाबॉलिज्म को सुधारेगा, थायराइड की दिक्कत को ठीक करेगा, डायबिटीज की दिक्कत को ठीक करेगा। तो ये वैसे तो शरीर की कई बीमारियों पर काम करता है, लेकिन अगर आपको अर्थराइटिस गठिया की दिक्कत है, जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस नुस्खे का आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है गिलोय। गिलोय सबसे ज्यादा पावरफुल होती है शरीर के दर्द को खत्म करने के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति के तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं तो हम उसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसे बोलते हैं कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा गिलोय का सेवन करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा आने लगता है तो भी गठिया की बीमारी होने लगती है। कई पतले दुबले व्यक्ति रहते हैं फिर भी उनको गठिया की दिक्कत होने लगती है। तो गिलोय क्या करती है, अगर कोई पतला व्यक्ति रहता है तो उसको थोड़ा हेल्दी भी बनाती है, और अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा है, उसकी चर्बी काफी बढ़ चुकी है, मोटापा बढ़ गया, वजन बढ़ गया है, तो उसकी वजन को कंट्रोल करती है, उसकी चर्बी को कंट्रोल करती है, और गिलोय आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में फैट भी नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर आपको इसका काढ़ा बनाकर रोज रात को सोते समय पर आपको लेना चाहिए अगर आपकी गठिया की दिक्कत है। वैसे मैंने बताया कि ये शरीर की और बीमारियों पर भी काम करता है, लेकिन अगर आप जवान रहना चाहते हैं, शरीर में कोई बीमारी नहीं चाहते हैं, हमेशा ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गिलोय एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शरीर में वरदान के रूप में काम करती है, अमृत तुल्य होती है। तो आपको क्या करना है, गिलोय का पौधा अपने घर पर लगा लेना है। इसके पत्ते भी काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, जड़ होती है वह भी काफी ज्यादा यूजफुल होती है। तो यहाँ पर हमको जड़ की आवश्यकता रहेगी, जो पूरी डंडी तना निकलता है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे अगर आप इसके पत्तों का प्रयोग भी करते हैं तो ये हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करता है। गिलोय की जो डंडी आती है उसका इस्तेमाल करेंगे, इसका हम काढ़ा बनाएंगे। ये सूखी हुई भी बाजार में आसानी से मिल जाती है, और अगर आप उस डंडी को लाकर ऐसे मिट्टी में गमले में लगा देते हैं तो ये काफी जल्दी चलने लगती है, और इसके पत्ते काफी अच्छे आते हैं, पान की तरह ही दिखाई देते हैं। तो आप इसका घर पर भी आसानी से लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, दो चीजों की आवश्यकता रहेगी, एक होएगा तुलसी और एक होएगा गिलोय। दोनों को ही इस्तेमाल करना है अगर आपके गठिया की दिक्कत है। आपको क्या करना है, 8 से 10 पत्ते सुबह में तोड़ कर रख लेने हैं तुलसी के, और गिलोय की डंडियों को अच्छे से सूखी हुई को कूट करके उसका पाउडर तैयार कर लेना है। इसको अगर हम जितना महीन पाउडर बना सकते हैं उतना हमको बना लेना है। उसके बाद 1 ग्लास हमको पानी गर्म करने के लिए रखना है। उसके अंदर 2 लकड़ी के छोटे छोटे से पीस गिलोय की डंडी के लेने हैं, उसे अच्छे से कूट करके उसके अंदर मिक्स कर देना है, पानी को बॉईल होने देना है। और 8 से 10 जो तुलसी के पत्ते लिए हैं उनको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है, और उसे भी पानी के अंदर डाल देना है। तुलसी एलर्जी पर काम करेगी, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल होती है, तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और इसी तरह से एक कफ पर काम करेगी, वात पर काम करेगी, पित्त पर काम करेगी।
पाचन पर काम करेगी। और गिलोय क्या करती है, आपके पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर काम करेगी, यानी शरीर के कितने भी हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं उस पर काम करेगी, शरीर की ऊर्जा पर काम करेगी। तो आपको क्या करना है, दोनों को ही डाल करके अच्छे से बॉईल कर लेना है। और फिर बाद में पानी, जब 1 कप पानी रह जाए तब इसको छान लेना है। फिर चाय की तरह बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे एक एक घूंट करके आपको पीना है। अगर रोजाना रात को ऐसा काढ़ा किसी को भी बनाकर दिया जाए तो उसके शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाता है, उसके शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है, उसके शरीर में खून पूरी तरह से साफ होने लगता है। एसिड अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ता है, जैसे पेट के अंदर एसिड बढ़ता है, खून में एसिड बढ़ रहा होता है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। आपके बाल अगर बहुत ज्यादा बिगड़ रहे होते हैं तो उसको ग्रोथ करता है, उसको सुधारता है। हार्मोन्स अगर बिगड़ने लगते हैं तो उसको सुधारता है। अगर थायराइड की दिक्कत है तो उसको सुधारेगा, अगर डायबिटीज की दिक्कत है तो उसको सुधारेगा। यानी ये एक नहीं 100 बीमारियों पर काम करेगा। आप जैसे इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, अंदरूनी तरह से आपके शरीर पूरी तरह से फिल्टर होगा, डिटॉक्स होएगा, और फिर आपके शरीर की बीमारियां भी धीरे धीरे करके सारी साफ हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने ही दर्द आपके शरीर में बढ़ रहे होंगे वह भी बिल्कुल गायब होने लग जाएंगे। परहेज के साथ में अगर कोई सा भी उपाय करते हैं तो शरीर पर जल्दी लगता है, जड़ से ठीक होती है बीमारी, और आपको एनर्जी भी महसूस होती है। 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि जैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा था तो वह सही होने लग जाएगा, डायबिटीज सही होने लग जाएगा। तो अब आप इसको देख करके, इसका प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में अगर बहुत ही ज्यादा कफ बनता है, वात के रोग आते हैं, तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, रोज रात को इसे लेना है सोते समय पर, लेकिन ध्यान रखें इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, यानी इसे पिया और फिर सो गए। अब परहेज आपको क्या करना है, अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है, चिकनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, और हो सके कि आपके शरीर में तीनों दोषों को संतुलित करे तो ऐसी चीजें आपको खानी है। ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेना है, पानी की शरीर में कमी नहीं रखनी है। दिन भर के अंदर 1 बार अदरक का पानी पी लेते हैं तो भी आपके शरीर के दर्द खत्म होने लगते हैं। तो इस तरह से पूरे परहेज के साथ में आपको इस गिलोय और तुलसी के काढ़े को लेना है, जिससे गठिया की बीमारी बिल्कुल ठीक होने लगती है। हाथ पैरों की जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सूज कर फूलने लगते हैं, दर्द होता है उसको ये जड़ से ठीक कर देता है। और यहाँ पर आप थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं, या मैंने अगला एक वीडियो बनाकर डाला था कि अकरकरा की चूर्ण का प्रयोग करके लेप करके अपने जॉइंट्स को ठीक करें। तो इस तरह से भी आप उसका लेप करके अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो सरसों के तेल में लहसुन डाल करके अच्छे से तेल को पका करके रोज अगर जॉइंट्स पर पेन होता है वहां पर अगर मसाज देते हैं तो उससे गर्माहट मिलती है, सूजन और दर्द भी खत्म होता है, और गर्म पानी से सिकाई करने से भी दर्द खत्म होते हैं। तो कुछ उपायों को लगातार करिए, परहेज करिए, खाने पीने में ध्यान रखिए, तो गठिया की बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। बाकी वात रोग के अंदर अगर किसी को अर्थराइटिस होने लगता है तो ये जल्दी से ठीक नहीं होता है, यानी आपके पाचन पर भी पूरी तरह से आप इसको ठीक करना पड़ेगा, तीनों दोषों को आपको ठीक करना पड़ेगा, खान पान पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से चेंज करना होगा, तब जाकर के अर्थराइटिस की दिक्कत को हम कई हद तक उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसे जड़ से भी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन परहेज के साथ में। आप अगर अचार खा रहे होते हैं और फिर अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं तो ये वात को और ज्यादा बढ़ाता है, इसीलिए कुछ परहेज बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।